बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरांवाला पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने। पुलिस का तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज को रोकने की कोशिश। मुश्तिल कारकुनों ने पुलिस पर हल्ला बोल दिया। टिकट होल्डर लाला असदुल्ला पापा के डेरे पर मौजूद दर्जनों कारकुनों का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। मुश्तिल कारकुनों के तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में कारकुनों को पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करते वाज़ेह देखा जा सकता है। चूनिया में दूसरी शादी से मना क्यों किया? खावंद का बीवी पर वहशियाना तशद्दुद। शादी से मना क्यों करती हो? खावंद अदनान मेरी जान लेने पर तुल गया। बिल्किस बीबी का कहना था कि मेरे खावंद ने पहले भी कई बार मुझ पर तशद्दुद किया है। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। मेरी गर्दन दबोचता है। खावंद के तशद्दुद का शिकार खातून थाने पहुंच गई, मगर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही। बिल्किस बीबी ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। मेरा नाम बलकीस है। मेरे खावंद दा नाम अदनान है। मैनू बहुत ज़्यादा मारदा है। ठीक मोड़ तलवंडी दे रहन वाली हाँ। मैनू इंसाफ चाहिदा है। मैनू अगे भी मारदा सी, अज फिर बहुत मारिया। बाजू ते भी मारिया, गर्दन भी दबाई है। दूसरी शादी करना चाहता है, इस वजह तो मारदा है। पहले भी बहुत मारदा सी, अज भी इस वजह तो ही मारिया, दूसरी शादी की वजह तो। किला देदार सिंह में निक्के थानेदार को मुफ्त फ्रूट न देना बुजुर्ग रेडी बांध का जुर्म बन गया। थानेदार इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए रेडी बांध को गिरबान से पकड़कर घसीटता रहा। वाक़े के सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील नज़ीर की इस रिपोर्ट में। किला दीदार सिंह में सदीक भट्ट नामी बुजुर्ग शहरी ने फ्रूट की रेडी लगा रखी थी। वीडियो में देखा जा सकता है थाना लुधियावाला वड़ैच में तैनात एएसआई असलम बुजुर्ग रेडी बांध को गिरेबान से पकड़कर घसीट रहा है। करीबी दुकानदार बीच बचाव करके मामला खत्म करवा रहे हैं, जबकि थानेदार संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। सदीक भट्ट नामी रेडी बांध का कहना है कि थानेदार असलम को मुफ्त फ्रूट नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। सर जी मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है। मैं रेडी दे फ्रूट एक लाना ते असलम थानेदार है लद्दे वाले वड़ैच लगा है। उन्हें मैनू रोज़ मेरे को फ्रूट फ्री खड़दा सी ते मैं अज नहीं दिता ते नाले मेरे ते तशद्दुद कीता, नाले मेरी हत्थी प्याई से मैनू धरोया है। चाचे होरां दी दुकान है, वो दुकान है साडे सामने ते सर जी आए ने ते उन्हां ने आउंदियां सारे ते चाचे होरां नाल तहकलामी होई है, आपस विच बैसे ने ते उन्हां ने आ के ना चाचे होरां दे गिराबन फड़िया ते इन्हां नूं ते घड़ीसिया ते सड़क दे उत्ते ते मैं ते कोल और साडी सामने दुकान है ते छड़ा के ना चाचे होरां छुड़वाया। मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे बेइज्जत किया गया। वाकई की तहरीरी दरख्वास्त सीपीओ गुजरांवाला को दे दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 315 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 13 कमर्शियल, 2 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 299 डोमेस्टिक थे। दीना में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस थाना मंगला कैंट की अहम कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। डकैती के 2 मुकदमात में ट्रेस, नाजायज असलहा, मोटरसाइकिल और छीनी गई रकम बरामद कर ली गई। मुल्जिमान से 1 अदद मोटरसाइकिल, 28,500 रुपये नकदी, 3 अदद मोबाइल फोन, ATM कार्ड, शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिया गया। अहमदपुर सियाल के मैदान करबला में निस्फ सदी से भी जायद अरसे की रवायती मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिससे मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन अज़ाम और उलमाए कराम ने खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर हसन की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के मैदान करबला में सालाना मजालिस अज़ा की रिवायत निस्फ सदी पुरानी है। ज़ाकिर अहले बैत मियाँ गुलाम बास फरीद का इस सालाना मजालिस अज़ा के बानी हैं। इमसाल भी ये कदीमी रिवायती मजालिस अज़ा बर्पा हुई, जिसमें मुल्क भर के नामवर ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम और उलमाए कराम ने खिताब किया और फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब बयान किए। मजालिस अज़ा में अज़ादारान की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजालिस अज़ा में शान अहले बैत में कसीदे भी बयान किए गए। बानी मजलिस जाकिर मियाँ गुलाम अब्बास फरीदका ने बताया, ये मजालिस अज़ा मज़लूम करबला का सिलसिला तकरीबन 50 साल से हो रहा है। ये बहुत पुरानी तारीख है, हर साल अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं।
कि इसमें सिर्फ फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद और मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान होते हैं। डॉक्टर मियां अबूजर फरीदका का कहना था, जी ये मजलिस अज़ा का एहतमाम हम पिछले गुज़श्ता 50 साल से करवा रहे हैं, वालिद साहब करवा रहे हैं, और ये इसका हमारा मेन जो एम है बेसिकली वो है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ करबला। करबला की मैसेज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो यजीद के ख़िलाफ़ स्टैंड है, जो हक़ की और बातिल की हमारी बेसिकली उसका हम वो याद ताज़ा करते हैं करबला, जिसमें सिर्फ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और उनका जो मसाइब उनपे वो जो मज़ालिम ढाए गए करबला में उनका जिक्र किया। कदीमी मजालिस अज़ा के इस सिलसिला में शिरकत करके आज़ादारान अपनी जिंदगियां फ़लसफ़ा शहादत की रोशनी में गुजारने का दर्स हासिल करते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कसूर में डिकेत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की डीएसपी चूनिया की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। राजधानी की वारदातों में मुलव्विस साजिद उर्फ साचो डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की कब्जा से शहरियों से छीनी गई नकदी, 5 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कंगनपुर और गिरदोनवा में मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। मंडी भावदीन में नवाही गांव लग के करीब बारातियों से भरी बस उलट गई। बारातियों से भरी बस शकरगढ़ से 22 चक सरगोदा जा रही थी। हादसा गन्नम की कटाई वाली मशीन के अचानक मोड़ काटने से पेश आया। बस उलटने से 9 बाराती शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में गुजरात रेफर कर दिया। मानवाला गांव में खेतों में लगे ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग की वजह से गंदम की फसल को आग लग गई। इतलात के मुताबिक गांव के मुख्तलिफ जमींदारों के खेतों में ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग की वजह से गंदम की फसल को आग लग गई, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ और तकरीबन 100 एकड़ को आग लग गई। फतेहपुर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों में थाना सदर जंग पुलिस का पुलिसगर्दी का वाकया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। खवातीन बच्चों पर तशद्दुद, तोड़फोड़, नकदी रकम सामान साथ ले गए। मुतासरीन सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO जंग, DPO लिया से इंसाफ की अपील का मुतालबा। हम लोग रात को सोए हुए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। कुछ लोग हमारे गेट से फलांग के हमारे घर के अंदर आए हैं, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हमारे हाल वाले दरवाज़े जो लकड़ी का बना हुआ उससे को हिट करना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो जैसे उन्होंने हिट किया तो मेरी आँख खुली है। तो मैं जो मेरा रूम है उसका दरवाज़ा वो बाहर गैराज की तरफ ही ना, यानी उसकी विंडो जो है वो खुलती है। मैंने जैसे कॉटन उठा के देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इधर खड़े थे, जो सिविल कपड़ों वाले थे वो मेरी आंखों के सामने यानी मुझे नज़र आ रहे। तो मुझे यही था कि घर में या कोई चोर या कोई ऐसा सीन हो गया, डकैती होने वाली। मैं जल्दी से उठी, मैंने सिस्टर को अपनी को उठाया, मैंने कहा घर में कुछ लोग घुस गए हैं ना। मैंने भाग के अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया, क्योंकि मेरी दोनों छोटी सिस्टर मेरे पास सो रही थी। तो मैंने इसे कहा कि तुम मोबाइल उठाओ, यानी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करो ताकि हमारे पास प्रूफ तो हो, कोई आके पूछे। तो इसने जल्दी जल्दी जैसे ही मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड किया, इतने में वो घुस गए और हमारे दरवाजे को ना ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहे थे कि खोलो खोलो। मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उन्होंने ठुड्डे मारने शुरू किए हैं। हमारे दरवाजे का जो लॉक है वो तोड़ा है। तोड़ के अंदर आए, जैसे ही उन्होंने इसके मेरी छोटी सिस्टर के हाथ में मोबाइल देखा, उन्होंने आके मोबाइल छीना है इससे। मोबाइल छीनने के बाद इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है, ज़ोर से थप्पड़ मारा। तो मैं उनको बार बार बोल रही कि क्यों मेरी सिस्टर को मारे हैं। जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे हिट किया और धक्का भी दिया। ये देखिए, ये नील का निशान भी पड़ा हुआ। मैं जाके बेड के अंदर लगी। उसके बाद हमारी आवाज़ से मामा आई हैं भागती हुई। मेरे बाबा जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो वो सोए हुए थे, उनको इतना खास नज़र भी नहीं आता रात में। तो वो हमारी आवाज़ से आई हैं, तो उन्होंने पूछा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो भाभी के कमरे में भी घुसे हैं, हमारे कमरे में, मेरे कमरे में जो जेवर था 2.5 तोले वो ले गए हैं, भाभी के रूम में 5.5 तोले जेवर था वो ले गए हैं, भाई के गाड़ियों के कागज़ वगैरह सब कुछ जो था घर में वो ले गए हैं, कैश था बाबा की अलमारी में था, भाई की में था, वो भी ले गए हैं। उसके बाद जब मेरी मामा ने आके उन्हें बोला है कि आप क्यों बच्चियों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मामा को भी मारा है। मेरी मामा को उन्होंने हिट किया इतनी ज़ोर से, उनको डंडे भी मारे। तो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि देखें आजकल जो हम जैसी बेटियां हैं वो घर की 4 दीवारी में भी सिक्योर नहीं है। और मेरी हुकूमत से यही सबसे ज़्यादा जो अपील है, क्या इनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं जो ये रात में ऐसे
अंधेरों में किसी के घर में भी घुस के दरवाजे तोड़ के अंदर आ सकते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो हम पर तशद्दुद किया है इसका हमें इंसाफ चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, ख़ास तौर पे जो उन्होंने मेरी मामा को हिट किया, इतने बुरे तरीके से मेरी बहनों को मारा है, मुझे धक्के दिए हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी वज़ीर आला पंजाब से है, क्योंकि वो भी एक औरत हैं, ठीक है, उनको शायद हमारा जो दर्द है, ये दुख है, ये तकलीफ़ है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि वो एक औरत हैं, वो खुद को हम रख के सोचें, यानी जो हमारे साथ हुआ है तो वो हमारा दुख जो है वो बेहतर समझ सकती हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि वो हमें जो है इंसाफ फराहम करें और जो है वो हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चियों की इज़्ज़तों पे ऐसे लोग रात में घुस के कुछ भी वार कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो हमारी मदद करें और हमारी सिक्योरिटी के लिए खसूस बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी भी बच्ची के साथ ये हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल। 13 साला बच्चा अब्दुल रहीम कराची से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। बच्ची अब्दुल रहीम को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब करवाया गया। बच्चा मदरसे में ज़ेरे तालीम था, जो सासा की डांट डपट की वजह से कराची चला गया था। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस अफसरान को शाबाश दी और तारीफी इसनाद तकसीम की। गैर कानूनी LPG सिलेंडर नस्बशुदा पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का आवाम और मुसाफिरों की यकीनी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इक़दामात। गाड़ियों के खिलाफ 2 हफ्तों में 240 मुकदमात का इंदराज, जिसमें ज़िला लाहौर 32, शेखुपुरा 80, कसूर 60, ननकाना 23 और ज़िला काला में 39 मुकदमात का इंदराज करवाया गया। इस कार्रवाई का मकसद इन गाड़ियों से होने वाले वो खतरात व हादसात हैं जिनसे सिलेंडर फट जाने से बहुत सी कीमती जानों का ज़िया होता है। मुकदमात के अंदराज के अलावा PHP लाहौर रीजन ने तमाम अजला में मौजूद ट्रांसपोर्ट अड्डाजात पर रोड सेफ्टी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, ख़ास तौर पर LPG सिलेंडर की ममानियत और इसके ख़तरनाक नताइज के बारे में तफसील से ब्रीफिंग दी, ताकि शहरात पर LPG सिलेंडर नस्ब गाड़ियों के हादसा से बचा जा सके और कीमती इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस लाइन जिया भगा में ओवरवेट अफसरानों मुलाजमीन के लिए 15 रोज़ा स्पेशल फिटनेस कोर्स का आगाज़ किया गया। इस कोर्स का बुनियादी मकसद ओवरवेट अफसरानों मुलाजमीन को मुख्तलिफ इक़साम की जिस्मानी ट्रेल्स करवा कर इनके वज़न को BMI के मेयार के मुताबिक नॉर्मल करना है। इस कोर्स में अफसरान व मुलाजमीन को माहिर ट्रेनर, जिसमें आलमी मेयार के फिजिकली ट्रेनर, न्यूट्रिशन और मोटिवेशनल स्पीकर शामिल हैं, के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बोतल आपने 1 महीने के बाद पी ली तो आपके पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग का बयान कितनी ऑक्सीजन शुगर होती है बोतल के अंदर के पेट करने का बेड़ा गर्क कर देती है। और हम लोग शौक से भी, हम लोग, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार अगर आपने फर्ज करो मैं कहीं भी अपने रिलेटिव्स में जाता हूँ या मैं बाहर कंट्रीज में जाता हूँ, मैं इन चीज़ों से शुरू से आदत नहीं है मुझे इन चीज़ों की, मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर आपने पीना ही है ना तो आप 1 कप सादा चाय का पी लो। फलों का इस्तेमाल है, कोशिश करें शाम 5 बजे से पहले और अपनी पहली स्नैक में आप जो है वो फल ऐड करें, फ्रूट सैलेड बनाएं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं हमें शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने का दिल करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप किसी चॉकलेट की तरफ जाए या आप सवैयों की तरफ जाए, आप इस तरह की चीज़ों की तरफ जाए, तो उससे सबसे बेहतर जो चीज़ है वो आपकी शुगर जो आपकी क्रेविंग है उसको पूरा करने के लिए आपके फ्रूट्स हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है। कोर्स के दूसरे दिन DIG ने खसूसी शिरकत की, अफसरानों मुलाजमीन को सेहतमंद और अपनी फिटनेस बेहतर बनाने के बारे में ब्रीफिंग दी। SSP PRO PHP लाहौर रीजन ने अफसरानों मुलाजमीन से खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इतने सारे हैं, अगर थोड़ा सा कोशिश करें कि मुजाहदा करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश करके आप तो 10 किलो मतलब कम कर रहे हैं, हालांकि टारगेट तो आपका जो है ज़्यादा होगा सभी का, 10 किलो वजन कम कर रहे हैं तो आप कैसे लगेंगे और आप कैसे फील होंगे? आप दूसरों को तो छोड़ेंगे, आप अपने बच्चों को भी अच्छे लगेंगे, दोस्तों को भी अच्छे लगेंगे, अपने आप को कैसे लगेंगे? ये कैसे खुशी होती है
कि आप में से अगर किसी ने किया हो ना कि कभी मतलब काम किया हो तो उसमें से बेचते हैं कि यार आप बड़े स्मार्ट हुए हो, सिर्फ उसके इतने कहने से ही जो है वो तो आपको फील होती है। कश्मीर गुड्डों के काश्तकारों का सरकारी बारदाना न मिलने के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा खुराक के अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया है। कश्मीर समेत जिला भर में तमाम सरकारी बारदाना रिश्वत लेकर व्यापारियों को दिया जा रहा है। फौरी तौर पर फूड इंस्पेक्टर और फूड अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कश्मीर शहर में व्यापारी भरन था सरेआम ता हलो हाणे भी कटे रखेलन ता हाली दिसो ते भरन था पिया दीवानन के मिलन था इते कटा असा जमींदारन के न मिले हैं। हाजी साहब जो खत खणी यूसुफ के फोन कयो थे खत माना तो मनिया पंजो खत खणी मुटाए वन बाबा तो छा जो जुल्म आ छा दो कयो ता सा के छोन था जो हाजी साहब जो खत हाणे भी मोट रखेला ता के दिखारे सही सा मिनटू के असा के नथा मिलन इते कटा विकणन था पिया। बराए मेहरबानी समझो आवाज उतारे वने वज़ीर आला सिंध को बुधण वारो आहे अल्लाह के मने कश्मीर दी आवाज बुधे को कश्मीर बुधण वारो ना है। असम भगाऊं एमपी वट भी वियाऊं एमएलए वट भी वियाऊं कहीं भी न बुधो बा लाला साहब मेहरबानी तो ता अगर असन जी आवाज मथे पुजेंदा है ता जी वडी मेहरबानी। हब अम्मा नईमा फाउंडेशन की टीम का चेयरपर्सन अक्सा मीरवानी की क़यादत में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर फीमेल शासिया हमीद से मुलाकात। इस मौका पर वाइस चेयरमैन अबू बकर दानिश, सोशल मीडिया इंचार्ज यासिर और दीगर मेंबरान मौजूद थे। अक्सा मीरवानी ने शासिया हमीद से अम्मा नईमा फाउंडेशन का तारुफ और ख़वातीन की तालीम के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तालीम के ज़रिए ख़वातीन बड़े पैमाने पर माशरे की तालीम और बेहतरी में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। अवारो और डहरकी की गिरदोनवाब में गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ बारिश शुरू होते ही बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। पूरा दिन गर्मी के बाद ठंडी हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका, जिसकी वजह से इलाके में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज से लेकर 3 दिन तक पूरे मुल्क में बारिश की पेशगोई कर दी। समारोह कराची में 4 रोज़ कबल पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना समारोह पहुंच गया। लड़की ने रिश्तेदारों के साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस की जानिब से लड़की की वापसी से इनकार पर लड़की के लवाहिकीन ने समारोह पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लड़की की वापसी का मुतालबा करते हुए आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। उमरकोट पुलिस मुकाबला सरकार की तरफ से 2 लाख इनाम याफ्ता दहशतगर्दी समेत संगीन नोयत के 34 मुकदमात में इश्तिहारी मतलूब मुलजिम लाल मोहम्मद उर्फ लालो जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से एक रिपीटर, 7 अदद कारतूस और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुलजिम को जख्मी हालत में तालुका कनरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम के दीगर 4 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। डिग्री में खेल में 8 साला बच्चा जान से चला गया। चेलानी मोहल्ले के रिहायशी बच्चे को दम घुटने के बायस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। बच्चे घर में अकेले खेल रहे थे कि अचानक गले में रस्सी फंस जाने के बायस जाँ भाग हो गए। जाँ भाग बच्चे की शिनाख्त 8 साला महबूब अली के नाम से हुई। डिग्री पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी। उमरकोट में पीटीआई की जानिब से इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में साबिक अक़लियती एमएनए समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के लिए नारेबाजी की। शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी का रैली से टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहना था कि पीटीआई की हुकूमत को गिरा कर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर झूठे मुकदमात कायम करके पाबंदे सलासल किया गया। लाल चंद माल ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा करवाया जाए। आज इस एहतजाज का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2 साल पहले इमरान खान हमारे वजीर आज़म थे, मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर दाखिला थे, वजीर खारजा थे। उनकी हुकूमत को एक साजिश के जरिए से हटा दिया गया। कनरी के नवाही इलाके में पांव फिसलने से 7 साला बच्ची पानी के तालाब में गिरकर जाँ भाग हो गई। इलाका मकीनों ने बच्ची की लाश को निकालकर पीएचसी अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां डॉक्टरों ने बच्ची के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी।
डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी एजुकेशन उमरकोट के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जिले उमरकोट के तमाम तहसीलों की खस्ताहाल स्कूल का प्रपोजल तैयार करके रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौका पर एक्सीएन एजुकेशन बिल्डिंग वशाल दास ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस साल 187.650 मिलियन के फंड्स के कुल 53 इवेंट M&R की प्रपोजल में शामिल किए गए हैं, जो कि जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।